हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स सिंप्लीफाइड। हमारा आज का टॉपिक है प्राइस लेवल अकाउंटिंग, जिसे हम इन्फ्लेशन अकाउंटिंग भी बोलते हैं। ये चैप्टर भी हमारा थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है कि हमें मेथड्स बताइए प्राइस लेवल अकाउंटिंग के। सो आज हम ये चैप्टर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट हम इसकी इंट्रो देखते हैं। प्राइस डू नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दे टेंड टू चेंज ड्यू टू वेरियस इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल फैक्टर। चेंज इन प्राइस लेवल कॉज टू टाइप्स इकोनॉमिक कंडीशन। मतलब क्या है कि जो हमारा हमेशा प्राइस है, मतलब जो रेट है वो क्या है, हमेशा एक ही नहीं रहता ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपने देखा होगा कि आजकल क्या है, हर चीज़ों के प्राइस हैं क्या हो रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। जो चीज़ पहले 5 की आती थी अब वो 10 या 15 की आती है, ठीक है। तो क्या है, प्राइजेस चेंज हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्या रीज़न है कि कई बार इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं। जो प्राइस लेवल चेंजेस है वो दो तरह की कंडीशंस लेके आती है। एक होता है इन्फ्लेशन और एक होता है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब आपके प्राइजेस क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, और डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, जब आपके प्राइजेस क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। दीज चेंजेस इन प्राइस लेवल डीज लीड टू इनएक्यूरेट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर जो ये चेंजेस है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या करते हैं, इनएक्यूरेट प्रेजेंटेशन करवाते हैं, मतलब गलत चीज़ें हमें शो करवाते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किस बेसिस पे प्रिपेयर होती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे। और जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो ये एजम्पशन ली जाती है कि जो प्राइस है इंडिया में वो क्या है, स्टैटिक है, मतलब सेम है, चेंज नहीं होता। बट अजम्पशन क्या है, ये वैलिड नहीं है, क्योंकि जो पावर ऑफ रुपी है वो चेंजिंग है। जो एक पैसे की शक्ति है वो क्या होती है, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। प्राइस लेवल अकाउंटिंग का मतलब क्या है, प्राइस लेवल अकाउंटिंग इज अ टेक्निक ऑफ अकाउंटिंग बाय विच कंपनीज परफॉर्मेंस इज असेस्ड आफ्टर रजिस्टरिंग फॉर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। प्राइस लेवल अकाउंटिंग में क्या करते हैं, ये एक टेक्निक है जिससे हम कंपनी के परफॉर्मेंस को असेस करते हैं इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स को एडजस्ट करने के बाद। इन्फ्लेशन में बी डिफाइंड एज प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज, मतलब प्रोड्यूस करने का इंक्रीज हो जाता है और जो पैसे की पावर है वो डिक्रीज हो जाती है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस। वही बात जो मैंने आपको बताई, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे हम उसे बनाते हैं। जो प्राइस लेवल चेंजेस है वो अकाउंट नहीं करते हम उसमें, इसलिए क्या हो जाती है, इनएक्यूरेट प्रेजेंट हो जाती है, चीज़ें गलत हो जाती हैं, ठीक है। द मैथड थ्रू विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी एडजस्टेड। प्राइस लेवल अकाउंटिंग क्या है, एक मेथड है जिसके द्वारा क्या होता है, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम एडजस्ट कर लेते हैं। प्राइस इज नोन एज, प्राइस लेवल अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। मैंने आपको बताया रीजन्स फॉर प्राइस लेवल अकाउंटिंग। प्राइस लेवल अकाउंटिंग हम करते क्यों हैं, कई बार क्या होता है, डिफिकल्टीज इन रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट। जब हमें फिक्स एसेट्स की रिप्लेसमेंट करनी होती है, चेंज करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारी लैंड है वो हमने 10 लाख की परचेज की थी, अगर हम 5 साल भी उसे 10 लाख ही लिखेंगे, 10 लाख ही लिखेंगे अपने एसेट में, तो क्या है, गलत हो जाएगा, हम उसकी रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। इनएडिक्वेसी वर्किंग कैपिटल, जो हमारी वर्किंग कैपिटल होती है उसको भी नहीं हम अच्छे से मैनेज कर पाते। प्रेजेंटेशन गलत होती है, ठीक है। हमने जो डिविडेंड देने हैं, टैक्सेस देने हैं, वो नहीं हमें अच्छे से समझ आता। हम अपनी पुरानी वैल्यूज़ को ही लेके चल रहे होते हैं, पर आने वाले टाइम में उसकी वैल्यू और इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। राइज इन प्राइजेस ड्यू टू ओवर वैल्यू ऑफ स्टॉक। जो हमारा स्टॉक होता है कई बार वो ओवर वैल्यूएशन भी हो जाती है, ठीक है। प्राइस लेवल अकाउंटिंग की ऑब्जेक्टिव क्या है, एक सही और सटीक पिक्चर दिखाते हैं ये, जो हमारे ऑपरेशनल रिजल्ट हैं, और फाइनेंशियल पोजीशन भी अच्छे से बताते हैं। ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी अच्छी होती है, रियल वर्थ बताती है हमारी प्राइस लेवल अकाउंटिंग, हर चीज़ को एडजस्ट करने के बाद सारे प्राइजेस को। डिसीजन मेकिंग इससे अच्छी होती है। मेरिट्स इसकी एडवांटेजेस क्या है, एक रियलिस्टिक व्यू मिलता है प्रॉफिटेबिलिटी का कि कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ट्रू और फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इससे क्या होता है, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, मतलब सही होती है। जो गलत इन्फॉर्मेशन है उस वो ठीक हो जाती है प्राइस लेवल अकाउंटिंग करने के बाद, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, हेल्पफुल मेकिंग डिसीजन, इससे हम डिसीजंस अच्छे से कर सकते हैं। सोशल इमेज अच्छी हो जाती है, प्रॉपर एनालिसिस होता है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन अच्छे से हम कर सकते हैं। उसके बाद हमारा कुछ है, हमारा ये है लिमिटेशंस। लिमिटेशंस में क्या है, डज नॉट फुली ओवरकम द डेफिशिएंसी ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। मतलब प्राइस लेवल अकाउंटिंग क्या होती है, ये अच्छे से बता नहीं पाती, क्योंकि जो प्राइस लेवल अकाउंटिंग है ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। क्या पता 2 महीने बाद प्राइस फिर बदल जाए, फिर चेंज हो जाए, तो
ये चीज़ करनी पड़ती है, कॉम्प्लिकेटेड बहुत है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट बहुत है, क्योंकि मेथड्स बहुत होते हैं। ये इसे क्या है, इनकम टैक्स अथॉरिटी एक्सेप्ट नहीं करती। एक्यूरेसी होती है, कुछ इंडेक्स नंबर्स वगैरह वगैरह यूज़ करने पड़ते हैं। लैक ऑफ रियलिज्म, कई बार क्या होता है कॉस्टली भी पड़ जाता है ये प्रोसेस। ठीक है, अब हम करेंगे कि क्या क्या मेथड्स हैं प्राइस लेवल अकाउंटिंग को करने के लिए। पहला मेथड है हमारा करंट परचेजिंग पावर टेक्निक। पहले मैं आपको थोड़ा मेथड्स बता देती हूँ इजीली ना, फिर आपको ऐसे ही चार्ट, अगर आपको राइटिंग नहीं समझ आ रही तो सॉरी, पर मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। ठीक है, करंट परचेजिंग पावर टेक्निक, रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक, करंट वैल्यू अकाउंटिंग टेक्निक, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक। इसमें हम क्या करते हैं, जो जर्नल प्राइस इंडेक्स होता है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी बैलेंस शीट और पीएनएल को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसमें स्पेसिफाइड प्राइस इंडेक्स होता है जिसमें हम बैलेंस शीट और अपने पीएनएल को कन्वर्ट करते हैं। और जो हमारा करंट वैल्यू अकाउंटिंग टेक्निक है, इसमें सिर्फ बैलेंस शीट को कन्वर्ट करते हैं जो मार्केट में प्राइजेस चल रहे होते हैं। करंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक में सिर्फ मार्केट वैल्यू पे हम अपनी बैलेंस शीट और पीएनएल दोनों को कर सकते हैं। आप ये चार्ट बना सकते हैं इजीली, फिर इससे थोड़ा आपको इजीली अच्छा भी लगता है एग्जाम में। अब मैं आपको इनकी डिटेल बता देती हूँ। करंट परचेजिंग पावर टेक्निक में क्या होता है, वेरियस आइटम्स क्या करते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हम एडजस्ट कर देते हैं। कंज्यूमर, इसमें क्या होते हैं दो प्राइस इंडेक्स को हम यूज़ करते हैं। जो हमारा जर्नल प्राइस इंडेक्स होता है, आगे उसके दो इंडेक्स है, कंज्यूमर और होलसेल। इसमें हम क्या करते हैं, पास्ट वैल्यू को करंट पे लेके आते हैं इन इंडेक्स की यूज़ से। इसमें इसके मैकेनिज्म क्या है, कन्वर्जन टेक्निक, एक है कन्वर्जन टेक्निक, फिर एक है मिड पीरियड कन्वर्जन, एक है मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी अकाउंट्स, एडजस्टमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल और गुड इन्वेंटरी ऑफ प्रॉफिट और असेटमेंट। ठीक है, इसमें क्या है, कन्वर्जन टेक्निक में हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट एंड पीएनएल आर एडजस्टेड विद द हेल्प ऑफ जर्नल प्राइस इंडेक्स। जर्नल प्राइस इंडेक्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं। कन्वर्टेड फिगर का फॉर्मूला क्या है, हिस्टोरिकल इंटू कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर का फॉर्मूला करंट ईयर इंडेक्स और प्रीवियस ईयर इंडेक्स। ठीक है, मिड पीरियड कन्वर्जन में हम क्या करते हैं, ये वो ट्रांजेक्शन्स के लिए होता है जो सारा साल चलती रहती हैं। ठीक है, जैसे सेल्स हो गया हमारा, अगर मेन मोटिव ही हम प्रोडक्शन का बिजनेस है हमारा, तो सेल तो होएगी। इसमें क्या करते हैं, अगर एवरेज इंडेक्स आपके पास नहीं है तो मिड ईयर इंडेक्स ले लो, अगर वो भी नहीं है तो इंडेक्स बिगनिंग वाला या एंड वाला ले लो। मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी अकाउंट्स के होते हैं। मॉनेटरी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ वो होते हैं जो क्या होते हैं, जिनके प्राइस चेंज नहीं होते। कैश और डेटर और बिल रिसीवेबल। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी ने पैसे देने थे तो वो तो उतने ही रहेंगे, चेंज थोड़ी हो जाएंगे। ठीक है, नॉन मॉनेटरी एसेट लाइबिलिटी क्या होते हैं, जो चेंज होते रहते हैं, जिनका प्राइस बढ़ता रहता है। जैसे लैंड और बिल्डिंग है, प्राइस तो बढ़ेगा, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल एंड इन्वेंट्री, हम इसके एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, लीफ ऑफ ईफ से। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया उसे पहले यूज़ करो और जो फर्स्ट है उसे फर्स्ट यूज़ करो। इसमें करंट परचेज को हम कैसे यूज़ करते हैं, एवरेज इंडेक्स पे, ओपनिंग स्टॉक को इंडेक्स बिगनिंग, परचेज प्रीवियस ईयर, जो हमारी प्रीवियस ईयर की परचेजेज होती हैं उनको एवरेज इंडेक्स प्रीवियस ईयर का। असेटमेंट ऑफ प्रॉफिट की असेटमेंट कैसे करते हैं, नेट चेंज मेथड और कन्वर्जन इनकम मेथड से। नेट चेंज मेथड में हम क्या करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग में बैलेंस करते हैं, सीपीपी करंट परचेजिंग पावर, फिर इसका जो डिफरेंस आता है उसे हम रिजर्व में डाल देते हैं। कन्वर्जन ऑफ इनकम मेथड, इसमें क्या करते हैं हम, हिस्टोरिकल इनकम स्टेटमेंट होती है सीपीपी करंट परचेजिंग पावर, इसमें क्या परचेज सेल को हम एवरेज इंडेक्स से रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिप्लेसमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक, यही मैंने जो आपको भी ये चार बताए हैं। इसमें क्या करते हैं हम, हमारा स्पेसिफाइड प्राइस इंडेक्स होता है, हम उसे बना लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम अपनी आइटम्स को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें चेंज करते हैं। ठीक है, करंट वैल्यू अकाउंटिंग टेक्निक में हम क्या करते हैं, सिर्फ बैलेंस शीट को कन्वर्ट करते हैं मार्केट वैल्यू के ऊपर। करंट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक में क्या करते हैं, कन्वर्जन ऑफ बैलेंस शीट और पीएनएल टेक्निक, कन्वर्जन ऑफ बैलेंस शीट पीएनएल ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू। ठीक है, ये देख लीजिए मैंने आपको सारे ही समझा दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे 5 मार्क्स में आ जाता होता है कि इन्फ्लेशन अकाउंटिंग और हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग में थोड़ा डिफरेंस बताइए, स्टेज देख लीजिए 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, करंट इकोनॉमिक रियलिटीज़, इनकी करंट इकोनॉमिक रियलिटीज़ क्या है, इसकी रियलिटी क्या है, ये फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। ये क्या बताता है, जो इकोनॉमिक चीज़ को रिफ्लेक्ट नहीं करता। ठीक है, जो आज का चेंज हुआ वो प्राइस है उसे नहीं बताता, जो इसकी गेन और लॉस है मॉनेटरी आइटम्स पे वो क्लियरली शो करता है, ये क्लियरली नहीं शो करता। इसमें जो अनरियलिस्टिक प्रॉफिट्स होते हैं वो नहीं होते, क्योंकि जो इनकम और रेवेन्यू है करंट वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है। जो इसमें हमारे अनरियलिस्टिक प्रॉफिट होते हैं वो होते हैं क्योंकि रेवेन्यू क्या होता है, पास्ट वैल्यूज़ पे रिकॉर्ड करते हैं। ट्रू और फेयर पिक्चर, हाँ, ये जो हमारी इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है ट्रू और
फेयर पिक्चर दिखाता है आज के टाइम पे, ना कि पास्ट के टाइम पे। ये क्या है, ये फेयर पिक्चर नहीं दिखाता, ये पुरानी चीज़ें शो करता है। इसमें मेथड्स, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में मेथड्स हैं, यस है। हिस्टोरिकल अकाउंट में क्या है, जो जो प्राइस हिस्टोरिकल है बस वही है। और वैल्यूएशन में क्या है, इसकी वैल्यूएशन क्या होती है, एक्यूरेट होती है, और इसकी वैल्यूएशन क्या होती है, इनएक्यूरेट होती है, क्योंकि पास्ट पे सारा डाटा डिपेंड होता है, इसलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। आई होप आपको प्राइस लेवल अकाउंटिंग, जिसे हम इन्फ्लेशन अकाउंटिंग भी बोलते हैं, अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी और आपको अच्छे से और बता दूंगी। अगर आपको नोट्स चाहिए, जो मैंने ये हैंड रिटन नोट्स खुद बनाए हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मोर वीडियोज़ के लिए, और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।